नमस्कार, आमने सामने न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति। विद्यालय शिक्षा का वह मंदिर जहां सपनों को आयाम दिए जाते हैं, जहां छात्र ज्ञान रूपी पंख लगाकर उस खुले आसमान में उड़ते हैं जो सपनों और सफलताओं से भरा हुआ है। पर जब यही शिक्षा का मंदिर सफाई की पाठशाला बनकर रह जाए तो क्या हो? बुलंदशहर के एक विद्यालय में कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हमारी बेटी, उसका कल। ये शब्द नहीं, ये महत्वाकांक्षी योजना है। ये योजना है उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार की, जिस पर करोड़ों का खर्च आने का अनुमान है। पर यह योजना सरोकार से कितनी दूर है, इसका अंदाजा इन दृश्यों से ही हो जाएगा। ये दृश्य भारत का भविष्य भले ही ना बयान करते हों, पर यह उत्तर प्रदेश की असलियत जरूर जाहिर करते हैं। जहां बुलंदशहर के एक स्कूल की यह मासूम बच्ची शिक्षा के नाम पर सफाई को अपना कर्तव्य मान उसे पूरी लगन से कर रही है। यह बच्ची तो मानती है यह मेरा देश है और इसकी सफाई में शर्म क्या, पर हमें शर्म कब आएगी? कौन लगाएगा? बच्चे लगाएंगे झाड़ू? नहीं, झाड़ू बच्चे नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे। स्कूल के अंदर कौन सफाई करेगा? हमें इस बात का आप जवाब दीजिए। कौन लगाएगा बताइए? कौन लगाएगा? सफाई कर्मचारी लगाएगा। तो सफाई कर्मचारी कौन नहीं आपके स्कूल में? कहाँ से आएगा? हम लगाएंगे सफाई कर्मचारी को। कौन लाएगा? आपने गवर्नमेंट की व्यवस्था लिख के दिया, लिखित में दिया। कभी योजनाएं सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी सफल हो सकेंगी। कब भारत का भविष्य, यह मासूम बचपन, शिक्षा की अंगुड़ाइयां लेकर सफलता की वो सीढ़ियां चढ़ पाएगा जिसका सपना मन में संजोए हर माँ बाप अपने बच्चे को शिक्षा के उस महान मंदिर में छोड़ जाता है जहां सपने साकार होते हैं और उन्हीं सपनों के पंख लगाए यह देश खुले आसमान में सबसे ऊंचा उड़ता दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। दहेज का दंश एक बार फिर समाज को डस गया। एक बार फिर एक मासूम को दहेज के नाम पर अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी। घटना हापुड़ की है, जहां प्रीति नामक एक विवाहिता की हत्या दहेज के नाम पर कर दी गई। दहेज के दानव पर देखिए ये खास रिपोर्ट। दहेज का दंश जो जब तब समाज को डसता रहता है, एक बार फिर मौत का खूनी खेल खेल गया। फिर एक अबला दहेज के नाम पर मार दी गई। घटना हापुड़ की है, जहां खुर्जा निवासी प्रीति की हत्या दहेज के लिए कर दी गई। प्रीति के परिवारजनों के अनुसार प्रीति के ससुराल पक्ष वाले दहेज के नाम पर 2 लाख रुपए नगद की मांग कर रहे थे। 2 लाख रुपए मांगे से मुझे गाड़ी के लिए आवाज 60,000 पहले दे दिए मैंने गाड़ी के लिए। बोले गाड़ी नहीं चाहिए, बता 60 दो मारुति को चाहिए, 2 पहिए की गाड़ी, 4 पहिए की गाड़ी चाहिए। 4 पहिए। तो आपने क्या कहा था? मैंने साहब मैं तो गरीब आदमी, मैं कहाँ से ला कर दूं तुम्हें? और इन्हीं रुपयों के लिए जब तक वह प्रीति को प्रताड़ित भी करते रहते थे। मारपीट से तंग आकर प्रीति अपने पिता के घर वापस आ गई। पर स्थानीय सांसद कमलेश वाल्मीकि की अगुवाई में एक बार फिर दोनों पक्षों का विवाद समाप्त हुआ और प्रीति अपने ससुराल वापस चली गई। पर 25 जनवरी 2013 का वह दिन प्रीति के लिए काल साबित हुआ और इसी दिन प्रीति के ससुराल वालों ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद प्रीति के परिवार वाले वहां से फरार हो गए। एक पड़ोसी द्वारा फोन पर दी गई जानकारी के बाद जब प्रीति के परिवार वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी बेटी को मृत पाया। कल सुबह फोन आया वहाँ से 8 बजे करीब कि तुम्हारी लड़की ख़त्म हो गई है। हम वहाँ पे पहुँचे, हमने जाके वहाँ देखा तो लड़की हमारे आंगन में पड़ी हुई थी और जब वो लोग वहाँ से सब फरार हो गए थे। हमने पुलिस वालों को तहरीर दी। तहरीर पुलिस प्रशासन ने वहाँ पे हमारी कोई सुनाई करके उनको पकड़ कर लाओ, हम उनके संग जा। तो वहाँ के लोगों ने क्या बताया आपको? वहाँ के लोगों ने बताया भैया ये तो क्या नाम है, इनका रोज का एक किस्सा है, तो रोज लड़ाई पिटाई करते हैं लड़की के साथ में। यह मृत्यु महज प्रीति की नहीं थी, यह मृत्यु थी सभ्यता का आंचल ओढ़े समाज की, जो देर सबेर दहेज के नाम पर न जाने ऐसे कितनी ही प्रीतियों को मौत की शैया पर सुला देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और नई खबरें। पॉलिटिक्स, क्राइम,
स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पर है आपकी बारीक नजर तो आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस हमेशा आपके साथ, यह नारा भले ही उत्तर प्रदेश की पुलिस का हो, पर असलियत तो कुछ और ही बयां करती है। मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का है, जहां 100 नंबर पर सहायता के बदले एक युवक को गालियों का सामना करना पड़ा। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। यूपी पुलिस हमेशा आपके साथ का नारा लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए हमेशा तत्पर रहने का दावा करने वाली यूपी पुलिस अपने ही प्रदेश के नुमाइंदों के साथ कैसा व्यवहार रखती है, अब यह जग जाहिर है। मामला बुलंदशहर का है, जहां एक युवक की बाइक चोरी होने के बाद जब उसने पुलिस सहायता नंबर 100 डायल किया तो उसे सहायता के स्थान पर गालियों से ही संतुष्ट होना पड़ा। नाम बताओ अपना। मेरा नाम सर पंकज नाम है सर, पंकज नाम है। पंकज का नाम बताओ। पिरानगढ़ गाँव सर, मैं अपने उतार पे जा रहा था। तो वो बताएगा कि कब कैसे भाग रहा है। सर मेरी मोटरसाइकिल छिन गई है। हम जो पूछ रहे हैं वो हाँ, मोटरसाइकिल तेरी कौन सी है? TVS स्पोर्ट्स। TVS स्पोर्ट। हाँ जी, अगर आप सर जल्दी आए तो सर। ऐसा इतना काट दिया जो हम पूछ रहे हैं वो बताओ। जी सर बताइए। जो पूछना चाह रहे हो वो बता नहीं पा रहा। जी बताइए। TVS स्पोर्ट रंग के साथ का। हाँ जी TVS स्पोर्ट्स है। रंग के साथ ये हरे से रंग की, हरे से और काले से रंग की। सारे सब खुद होता है। 100 नंबर जो भी बुलाया था मैंने, उस पर जिन्होंने भी रिसीव किया था, उन्होंने पहले तो मेरे से बदतमीजी की, गालियों से बात की थी, और जिसमें कि बाइक का कलर ब्लैक और थोड़ा पट्टी जो थी वे हरे से रंग की थी, जो पट्टी होती हैं, उन पर ये बताने पर भी उन्होंने मेरे को गाली दी ही। इस घटना के बाद एक बार फिर यह सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर कब अखिलेश शासन अपने प्रशासन पर नियंत्रण कर पाएगा, कब उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश अपने इस पर्याय को सार्थक कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। क्या मीडिया अब इंसाफ का पर्याय बन गया है? जी हाँ, महविश केस में आया नया मोड़ तो कुछ यही जाहिर करता है। जहां ऑनर किलिंग के चलते हुई अब्दुल हकीम की हत्या को पुलिस अब आपसी रंजिश का मामला बता रही है। पुलिस और शासन के फेर में अटकी महविश पर देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। समाज का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया को अगर न्याय का नया स्तंभ माना जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। जी हाँ, ऑनर किलिंग के विख्यात महविश प्रकरण में आए नए मोड़ से कुछ यही साबित होता है। जब तक मामला मीडिया में था, सरकारें बढ़ चढ़कर महविश को इंसाफ दिलाने में लगी हुई थी। रोज नई नई घोषणाएं भी हो रही थी। कभी मुख्यमंत्री तो कभी महिला आयोग महविश से मिलने की कतार में खड़े दिखाई दिए। पर विडंबना देखिए, मीडिया का साथ क्या कम हुआ। अब पुलिस इस पूरे मामले को ऑनर किलिंग के बजाय आपसी रंजिश का मामला बता रही है। बहरहाल इन सब से अलग महविश अब भी अपने रुख पर कायम है और अकेले ही इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। घर से निकले हुए थे ये जब मतलब, तो हमारे पास एक एक जगह का, हर जगह का सबूत है कि ये ऑनर किलिंग है, लेकिन ये आपसी रंजिश बता रहे हैं। हमारे पास 2010 से और अब 2013 तक का एक एक जगह का, हर जगह का रिकॉर्ड हमारे पास है। और जब हम यहाँ आए थे तो उन्होंने जब भी प्लानिंग बना ली थी, जबकि ये पांचों आरोपी ने ये खुद अपने मुंह से बयान किया है कि हम 4-5 महीने से प्लानिंग हो रही थी कि इनको मतलब मारना है। तो और ये पंचायत में भी फरमान कर दिया था कि इनको 5,000 का भी, हम हमारे ऊपर 50,000 का भी इनाम रखा था कि जो गोली मार देगा उसको 50,000 का इनाम मिलेगा। तो ये आपसी रंजिश तो हो ही नहीं सकती, ये ऑनर किलिंग का मामला है। को मारा और हमारे ऊपर वो पुलिस भी अब दबिश बना रही है कि ये ऑनर किलिंग नहीं है। मतलब आपसे फोन किया, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अपने दोनों बच्चों को लेके और मैं खुद और अपने ससुराल वालों को लेके मैं एसपी ऑफिस में जाके अपनी जान मट्टी का तेल छिड़क के मांग लगा लूंगी अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे यानी ज्योति को दीजिए इजाजत। नमस्कार। पॉलिटिक्स, क्राइम,
स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पर है आपकी बारीक नजर तो आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा।